हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी वेलकम्स यू. माई सेल्फ प्रशांत सर. टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट वाटर सॉल्यूशंस सॉल्वेंट. ओके, तो आज हम सीखेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो जैसा कि हमको पता है, व्हेन टू सब्सटेंस मिक्स टुगेदर सच दैट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. ओके, जब भी कभी हम दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं, मिलके एक सॉल्यूशन बनता है. द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी कि वह चीज़ जो घुलती है उसको सॉल्यूट कहते हैं. और एंड द सब्सटेंस इन विच इट डिजॉल्व, जिसमें वो चीज़ घुल जाती है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं. गर्मियों में आपने खूब शरबत पिया होगा, पानी में चीनी घोल के, है ना. तो चीनी क्या है, वहाँ पर सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है. जैसे ही पानी में चीनी डालेंगे और घोल देंगे तो जो घुलने का शरबत बनेगा उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे. यानी सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना. सॉल्यूट मतलब चीनी, सॉल्वेंट मतलब पानी, और सॉल्यूशन मतलब शरबत. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन साल्ट इज एडेड टू द वाटर, जब नमक पानी में घोला जाता है तो फॉर्म साल्टी वाटर, यानी साल्टी वाटर बनता है. हेयर साल्टी वाटर इज़ द सॉल्यूशन, यानी कि नमक का जो पानी बनेगा वो सॉल्यूशन होगा. जैसे अभी आपको चीनी पानी का समझाया, वैसे नमक और पानी हम इसमें बता सकते हैं. एक ग्रीन कलर यहाँ पे दे रखा हुआ है. ओपनिंग द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम लेट द कूलिंग इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. दिस रिड्यूस द कूलिंग इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, यानी कि ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल देते हैं तो उससे क्या होता है कि कूलिंग जो होती है फ्रिज के अंदर की वो ख़त्म हो जाती है. दस टू सेव एनर्जी वी शुड अवॉइड टू कीपिंग द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट ओपन द डोर वेरी ऑफन, यानी कि फ्रिज का दरवाज़ा हमको बार बार नहीं खोलना चाहिए. इससे इसके अंदर कूलिंग ख़त्म हो जाती है और बंद करने पर फिर दोबारा फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इससे बचना चाहिए, है ना. ठीक है, अब हम बात करते हैं. मोस्ट सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, हेंस वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं. मोस्ट सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, इसीलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि सभी इसमें घुल जाता है तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये कहलाता है. सॉल्यूशंस में भी डिफरेंट टाइप्स, सॉल्यूशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनकी कैटेगरी भी डिफरेंट हो सकती है. तो पहला है सॉलिड डिजॉल्व्स इन लिक्विड, कोई सॉलिड को लिक्विड में घोला जाए. जैसे कि अभी बताया था, चीनी या नमक है, दोनों सॉलिड है, और लिक्विड यानी कि पानी में इसको घोला जाए. तो एक तरीका ये हो सकता है. दूसरा, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में घोला जाए. अब जैसे नींबू का जूस आप डालते हो पानी में, घुल जाता, नहीं घुल जाता आराम से, है ना. हाँ, तो नींबू का जूस क्या है, लेमन जूस क्या होता है, लिक्विड होता है. और वाटर भी लिक्विड होता है. तो यानी कि दोनों ही लिक्विड हैं, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड. तो इस तरह से भी एक सॉल्यूशन बन सकता है. ठीक है. फिर अगला है गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है ना. जैसे ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है, इससे क्या होता है, जब गैस या ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है तो ये मछली वगैरह जो होती है सांस लेती है ना, पानी से ऑक्सीजन को अलग कर लेती हैं और सांस लेती हैं. यहाँ लिखा हुआ लेट डिस्कस हाउ इज़ अ फिश एबल टू गेट ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि मछली पानी पी जाती हैं, ठीक है, और गिल से उस पानी को बाहर निकालती हैं और ऑक्सीजन को अंदर चूस लेती हैं पानी से अलग करके, है ना. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैस भी पानी में घुली रहती है. तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन सॉल्यूट इज गैस एंड द सॉल्वेंट इज लिक्विड. एग्जाम्पल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि आपने देखा हो कोल्ड ड्रिंक तो बहुत पीते हो, वो सारी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है. ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर वाटर बॉडीज विच एज एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ, जहाँ पर पानी के जानवर सांस लेते हैं ना, वहाँ ऑक्सीजन घुली रहती है. फिर है लास्ट में गैस डिजॉल्व इन गैस, गैस में मिल जाना. तो
तो तुम्हें पता ही है कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, कि हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस अपने आप मिली रहती है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यानी बहुत सारी गैसेस हैं मिक्सचर में, ठीक है ना। तो इस तरह से गैस डिजॉल्व हो जाती है गैस में। अब बात करते हैं हम मिजिबल एंड इमिजिबल लिक्विड्स की। मिजिबल लिक्विड्स क्या हैं और इमिजिबल लिक्विड्स क्या हैं? व्हेन टू लिक्विड मिक्स टुगेदर सच दैट दे डिजॉल्व कम्प्लीटली इन ईच अदर, दे आर कॉल्ड मिजिबल। यानी कि अगर दो लिक्विड्स को हम आपस में मिलाते हैं और वो कम्प्लीटली घुल जाएं और उनको हम अलग अलग ना पहचान कर पाएँ, तो इस तरह के लिक्विड्स को हम मिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ मिक्सड इन वाटर। दूध को पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, हम नहीं पहचान सकते कि इसमें कितना दूध है कितना पानी है ना, पूरी तरह घुल जाता है। सिमिलरली व्हेन इंक इज मिक्सड इन वाटर, इंक को अगर पानी मिला देते हैं, इंक को या जो उजाला घर में आता है नील है ना, वो मिलाते हैं तो पूरा पूरा पानी वैसा ही हो जाता है, उसी कलर का हो जाता है, यानी पूरी तरह से घुल जाता है। यानी जब भी कोई मिक्सचर पानी में घुल जाता है तो वो कौन सा लिक्विड होता है? मिजिबल लिक्विड्स होता है। देखो यहाँ पर ये मिजिबल लिक्विड्स है, यहाँ पानी में इन्होंने ये इंक मिलाई है, वो पूरा कलर सेम हो गया है, तो ये मिजिबल लिक्विड्स हो गया। इमिजिबल का मतलब जो ना घुले। हाउएवर टू लिक्विड मिक्स टुगेदर सच दैट दे डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली ईच अदर, दे आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। जैसे ही हम दो लिक्विड्स को मिलाते हैं और वो पूरी तरह से घुल नहीं पाते तो उनको हम इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। जैसे पानी में तेल डालोगे तो यहाँ पर देखो तेल ऊपर आ गया है, पानी पानी नीचे आ गया है, तो इससे क्या हुआ कि घुल नहीं पाए, तो ये इमिजिबल लिक्विड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इमिजिबल लिक्विड्स, ठीक है ना। ओके, अब हम आगे देखते हैं चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन से चेंज होते हैं? तो चेंज अगर ऑल अराउंड अस, कुकिंग ऑफ फूड, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट चेंजेस एंड अकर अराउंड अस। हमने देखा होगा कि बहुत सारे चेंज हमारी तरफ होते हैं। जब खाना बनाते हैं ना तो पहले कच्चा होता है, पक जाता है चावल है, कपड़े सूख जाते हैं और पेड़ बड़े हो जाते हैं और फल पक जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब चेंज ही तो है कि नहीं। पहले हरा आम था, पकने के बाद पीला आम हो गया। आम तो अपने लोगों ने खूब खाए होंगे इस बार गर्मियों में, है ना। हाँ चलो भाई, मुंह में पानी मत लेके आओ, आगे पढ़ लेते हैं। चेंजेस कैन आइदर बी फिजिकल और केमिकल। चेंजेस या तो फिजिकल होगा या केमिकल होगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और नॉट। हम ये देखेंगे कि नया सब्सटेंस बना या नहीं बना। अगर नया सब्सटेंस बन जाता है तो इट मीन्स वो केमिकल चेंज है, और नया सब्सटेंस नहीं बना तो वो फिजिकल चेंज है। सपोज हमने कागज़ लिया, फाड़ दिया, कागज़ के बहुत सारे पीस कर दिए, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो क्या हुआ? रहा तो कागज़ ही ना। चौकोर से गोल हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, रहा तो कागज़, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और अगर कागज़ में आग लगा दें तो वो राख बन जाएगी, है ना। तो वो क्या हुआ? वो केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि राख को दोबारा कागज़ नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल चेंज की। अ फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंज इनटू नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। अगर कोई ऐसा चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। उसमें है आइस क्यूब टेकन आउट फ्रीजर फ्रॉम सम टाइम व्हाइल इट चेंज इनटू वाटर, द चेंज अकर ओनली इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, melting of butter, breaking of glass, melting of ice cream, tearing of papers, for example of physical changes। यानी फिजिकल चेंज क्या है? जैसे हमने बर्फ़ निकाली, फ्रीजर में से रख दी, धूप में थोड़ी देर पिघल के पानी बन जाएगा, और उसको दोबारा चाहें दोबारा फिर हम बर्फ़ बना सकते हैं फ्रिज में जमा के, है ना। तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना, केवल उसकी स्टेट चेंज हुई है। इसी तरह से ग्लास तोड़ दे कांच का, तो रहेगा तो कांच ही। आइसक्रीम पिघल जाती रहेगी तो आइसक्रीम पिघलने के बाद क्या दिक्कत है उससे, है ना। और टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फट जाना, तो ये सारे चेंजेस हैं, ये फिजिकल चेंजेस। इसमें केवल उसका स्वरूप बदलता है, रंग रूप बदल जाता है, मतलब उसमें केमिकल चेंज नहीं होता, कुछ भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या होता है कि चेंज तो होता है और नया सब्सटेंस बन जाता है भाई। उसमें क्या क्या? बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जला दोगे राख बन जाएगा, है ना। तो ये राख क्या है? नया सब्सटेंस है ना। इन दिस चेंज ओरिजिनल सब्सटेंस पेपर चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस एस, राख बन जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स,
लोहे में जंग का लगना, अगर लोहे में जंग लग जाती दोबारा लोहा नहीं बनता, वो ख़राब हो जाता उतना, है ना। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध का दही जमा देना, दूध से जब दही जमा दोगे तो दही से दूध दोबारा नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई, दही से तो फिर मट्ठा बनेगा, मट्ठा से मक्खन निकलेगा। एंड कुकिंग फूड आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, खाना का पकना भी केमिकल चेंज है। चावल अगर आपने पका दिए तो वो दोबारा कच्चे नहीं होंगे, है ना, पक जाएंगे, दूसरा नया सब्सटेंस बन जाएगा। तो इस तरह का चेंज क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये दे रखा है लेट्स रिमेंबर, चलिए खुद करना है, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं है। और एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ये पढ़ लेते हैं। एक्सपेंशन मीन्स होता है प्रसार, कंट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़ना, ठीक है ना। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब भी कोई सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके छोटे छोटे तो बहुत तेज़ी से रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। दस ईच पार्टिकल्स टेक अप स्पेस मोर स्पेस बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज मूवमेंट, इसकी वजह से उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। कॉजिंग द सब्सटेंस टू एक्सपेंड, दिस इंक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन, यानी कि साइज में इंक्रीज होना गर्मी की वजह से, गर्म करने की वजह से, तो इस प्रोसेस को हम एक्सपेंशन कहते हैं। यानी किसी चीज़ गर्म करेंगे वो बढ़ जाएगा, उसका आकार बदल जाता है, तो इस प्रोसेस को एक्सपेंशन कहते हैं। हीटिंग अ सब्सटेंस कैन मेक इट एक्सपेंड, हीटिंग की वजह से कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो बढ़ने लगता है, एक्सपेंड हो जाता है। दिस एक्सप्लेन व्हाई अ टाइट मेटल लिड ऑफ ग्लास जार कैन बी ओपन्ड, इसी वजह से अगर कोई ग्लास जार है उसका ढक्कन टाइट हो गया, उसको गर्म कर लो, गर्म करने ढक्कन फैल जाएगा और आराम से खुल सकता है। द वाटर हीट द लिड कॉजिंग इट टू एक्सपेंड अ लिटिल एंड ओपन ईजिली, इससे क्या होता है वो फैलने के बाद आराम से खुल जाता है। अब देखो यहाँ पर ये किसी की मम्मी जी हैं बेचारी, जोर लगा रही हैं, इनसे नहीं खुल रहा है ना। तो इनको किसी ने सलाह दे दी, फिर उन्होंने क्या करा, गर्म पानी में इसको डाला और यहाँ पर ढक्कन थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा और आराम से खुल जाएगा। अब जैसे ही हमने गर्म किया तो वो एक्सपेंड होता है, और किसी चीज़ को अगर ठंडा करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल स्लोज डाउन, यानी कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है ना, द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल स्लोज डाउन, वो पार्टिकल्स स्लो हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि स्पेस जो इसके बीच में कम हो जाता है और उनका मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो द सब्सटेंस कंट्रैक्ट्स, ठीक, इसी वजह से सब्सटेंस होता है वो कंट्रास्ट होने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है। द डिक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग, यानी कि द डिक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर का डिक्रीज हो जाना, साइज का डिक्रीज हो जाना कूलिंग के द्वारा, इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन, ठीक है ना। दस कूलिंग अ सब्सटेंस कैन मेक इट कंट्रैक्ट, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ठंडे करने से किसी भी चीज़ को हम सिकुड़ा सकते हैं, ठीक है ना। वाटर इज वन ऑफ फ्यू नोन सब्सटेंस दैट एक्सपेंड व्हेन फ्रोजन एंड आइस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन वाटर, आपको पता होना चाहिए कि पानी से ज़्यादा बर्फ ज़्यादा जगह घेरती है, ठीक है ना। वाटर इज वन ऑफ फ्यू नोन सब्सटेंस दैट एक्सपेंड व्हेन फ्रोजन, यानी कि केवल एक पानी ही ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रोज करने, ठंडा करने पर एक्सपेंड करता है भाई, है ना। दस आइस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन वाटर, ये बात ध्यान रखना, हर चीज़ में लागू नहीं है भाई। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। चलो ये पढ़ लेते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट इलेक्ट्रिक केबल्स अपीयर टू हैंग लूजली फ्रॉम द पोल ड्यूरिंग समर बट डू नॉट अपीयर इन सो विंटर। गर्मियों में क्या होता है, तार लटकने लगते हैं बिजली के, ऐसा इसलिए होता है एक्सपेंड होकर वो लटक जाते हैं। सर्दियों में क्या ठंडा होकर वो सिकुड़ते हैं तो वो तन जाते हैं फिर से, है ना, तो इसलिए इनको ढीला बांधा जाता है, नहीं तो क्या होगा सर्दियों में सिकुड़ के टूट सकते हैं वो, है ना। और इसी तरह से रेल की पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है, जैसे कि अगर गैप छोड़ेंगे तो क्या होगा, गर्मी में पटरी एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होकर उनका गैप फिल हो जाएगा और टेढ़ी नहीं पड़ेगी। अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो पटरी टेढ़ी पड़ सकती है गर्म होने के बाद, क्योंकि एक्सपेंड होगी वो, इससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही, एक्सरसाइज आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।